कहते हैं ना, अकल न क्यारी उपजे और प्रेम न हाट बिकाए। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा ट्वीट किया है। ये इमेज काफी पुराना है जिसे रीट्वीट किया गया है, जहां पीएम मोदी के बारे में उल्लेख है। खैर, अभी का सीन क्या है, पूरी दुनिया में कुव्यवस्था फैली हुई है और इस कुव्यवस्था के बीच में भारत को घेरने के भी खूब प्लान बन रहे हैं। लेकिन भारत भी एक से बढ़कर एक चालें चल रहा है, जिसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। अब सबसे बड़ा झटका क्या बांग्लादेश को लगने वाला है और पाकिस्तान को लगने वाला है। यूके और भारत ऐसा क्या प्लान कर रहे हैं और ये निश्चित तौर पर पड़ने ही वाला है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पीएम मोदी ने G7 की यात्रा की और फ्रांस गए, उसके बाद स्लोवाकिया गए और फ्रांस में आखिरकार उन्होंने अपना दौरा समेटा। उनका दौरा बहुत ज़्यादा खास रहा। यहाँ पर देखने को मिला कि मैक्रोन ने हिंदी में संदेश दिया, पीएम मोदी ने न्योता दिया। मैक्रोन ने कहा, आपके साथ होना मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। इन सब का मतलब ये तो साफ साफ निकल रहा है कि फ्रांस और भारत के बीच में एक बढ़िया गठजोड़ हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ हल्के फुल्के पल भी आए, जैसे स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। मुझे बहुत खुशी हुई आपका नीस, एवियन और पेरिस। मैं इसके साथ दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा है। I hope it was correct, but my dear Narendra, dear Prime Minister, I wanted to thank you so much for your friendship. France loves you. I'm so happy you are with so many friends in Paris before leaving and going back to Delhi. I come to visit you in next ये February. वीडियो भी बड़ा इस वक्त चर्चा में है, जहां पीएम मोदी और मेलोनी के बीच बातचीत हो रही है और जयशंकर मुस्कुरा रहे हैं। इस G7 में यूके के साथ भी भारत की मीटिंग हुई और यूके ने भारत को कई चीजों के लिए हाँ कहा। वहीं दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन के साथ भी मुलाकात हुई। ये जो मुलाकातें हैं ना, इन मुलाकातों का क्या असर पड़ेगा? इन मुलाकातों का सीधा असर दो देशों पर पड़ेगा और इस बार मैं चाइना का नाम नहीं ले रही हूँ। चाइना तो फिर भी इकोनॉमिक तौर पर अभी थोड़ा दूर है। सबसे पहला पाकिस्तान के ऊपर पड़ने वाला है और सबसे ज्यादा बांग्लादेश के ऊपर पड़ने वाला है। क्यों पड़ने वाला है? क्योंकि यहाँ से भारत की नई रणनीति चालू होती है। अभी अगर आप देखें, तुर्की की मीडिया में एक खबर छपी है और इस खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तुर्की कितना न्यूट्रल है। बांग्लादेश संप्रभुता ढूंढ रहा है और इसमें तुर्की मदद कर सकता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि तुर्की बांग्लादेश को संप्रभु बना सकता है, अपने पैरों पर खड़ा बना सकता है। अगर साधारण भाषा में देखिए तो इसको लगेगा कि अच्छा व्यापार व्यवसाय की बात कर रहे होंगे। नहीं, यहाँ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात है, यानी रणनीतिक तौर पर ये भारत के साथ जो इनकी साझेदारियां हैं या भारत के ऊपर निर्भरता है, ये पूरी तरीके से खत्म करना चाहते हैं और तुर्की कह रहा है कि हम इस मामले में आपकी मदद कर सकते हैं। ये वही विदेश मंत्री हैं जो विदेश मंत्री हाल फिलहाल में भारत को ये कह रहे थे कि आप पाकिस्तान से हमें मत जोड़िए और अलग हमें दोस्त देश की तरह स्वीकार कीजिए। क्यों कह रहे थे? क्योंकि भारत एक इतना बड़ा बाजार है कि इसे इग्नोर करना संभव नहीं है। इन्हें माल तो चाहिए भारत से, लेकिन काम करेंगे ये भारत के खिलाफ ही। भारत के खिलाफ लंबी लंबी चालें चलेंगे। होता क्या है, कोई भी काम अगर आज हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल ही असर पड़ेगा। 10 साल, 5 साल, 15 साल इसके बाद असर पड़ना शुरू हो जाएगा। एक चीज आप मानेंगे, साल 2014 से पहले तक पाकिस्तान की स्थिति फिर भी ठीक ठाक थी, लेकिन साल 2014 के बाद लगातार समय बीतता गया। 10 साल हो गए, आज 12 साल हो गए और यहाँ पाकिस्तान की स्थिति लगातार गिरती ही जा रही है। इकोनॉमिक तौर पर ये देश अपने पैरों पर अब खड़ा नहीं हो पा रहा है, चाहे कारण जो भी रहे। लेकिन भारत की नीतियां अब पाकिस्तान को प्रभावित करने लगी और तब ज्यादा आसान हो जाता है किसी भी दुश्मन को हैंडल करना जब उसकी इकोनॉमी खराब हो। भारत के खिलाफ तुर्की, बांग्लादेश, पाकिस्तान रणनीति बना सकते हैं। स्क्रीन पर एक मेजर को देख रहे हैं आप। ग्रीक टाइम्स ने इसकी पुष्टि भी की थी। ये पाकिस्तान के मेजर जनरल अब्बास गुमैन हैं। इन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि साल 2016 में
पाकिस्तानी पायलट्स ने मदद की थी तुर्किश एयरफोर्स को ज्वाइन करके। इसके बाद 1974 के तुर्की के साइप्रस मामले में भी पाकिस्तानी पायलट्स ने मदद की थी और यही वजह है कि तुर्की कश्मीर मामले में सपोर्ट करता है हमारा। ये पुराना वीडियो है, पुराना बयान है, लेकिन ये बताता है कि किस तरीके के रिश्ते हैं पाकिस्तान तुर्की के बीच में। तो भारत प्राइम टारगेट है रणनीतिक तौर पर इन देशों का, ये बात तो साफ है। और अभी बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश नवा भारत के साथ दुश्मनी को बढ़ाता जा रहा है। अभी बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर पर यूएन तक की एंट्री हो गई है। भारत के बीएसएफ द्वारा कथित तौर पर पुशिन को लेकर, यानी जो घुसपैठिए हैं उन्हें बॉर्डर पर भेजा जाता है कि जाओ भाई वापस बांग्लादेश जाओ। उसको लेकर यूएन का कहना है कि बातचीत से हल करो, इस तरीके से हल मत करो। कई बार क्या हो रहा है, देखने को मिल रहा है कि बॉर्डर पर दोनों ही तरफ से अड़ जाते हैं। उधर से कहते हैं नहीं ये हमारा नागरिक नहीं है, इधर से भारत कहता है कि नहीं ये तुम्हारा ही नागरिक है। फिर काफी समय तक नो मैंस लैंड पे रहते हैं और फिर बांग्लादेश मानता है कि हाँ जी ये हमारा ही नागरिक है। और बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान और उनके अधिकारी चाहे जितना भी कहें कि भारत से हमारे संबंध नहीं बिगड़ेंगे, हम चाइना की यात्रा पर जाएं या फिर मलेशिया की यात्रा पर जाएं, इससे भारत के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कि चाइना से J-10C खरीदने के चक्कर में है बांग्लादेश। यानी अभी तुरंत अगर बात करें तो बांग्लादेश का वो लेवल नहीं है कि बांग्लादेश भारत के खिलाफ लड़ पाए। लेकिन हाँ, यही अगर बात करें 5 साल, 10 साल, 15 साल, अगर अभी भारत ने अपनी कोई रणनीति नहीं बनाई तो कल की डेट में ये भारत के सामने आकर खड़े हो जाएंगे। इसी चीज को लेकर अब भारत की रणनीति काम कर रही है। यूरोप के साथ भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जिससे तुर्की को झटका लगा और आने वाले समय में आप देखेंगे पाकिस्तान को भी झटका लगेगा, जो GSP+ का मेंबर बनकर अभी तक यूरोप से लाभ उठा रहा था। और अब दूसरा झटका बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों के लिए तैयार है। बांग्लादेश के लिए जहां भारत ने एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगा रखी है जूट के प्रोडक्ट पर, तो वहीं दूसरी तरफ यूके के साथ जो भारत के एग्रीमेंट हो रहे हैं यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उससे तारिक रहमान और शहबाज शरीफ दोनों के लिए टेंशन खड़ी होने वाली है। एक डेटा एनालिसिस में यह पाया जा रहा है कि यूके को होने वाले एक्सपोर्ट में से 6% हिस्से में बांग्लादेश को अब दिक्कत आने वाली है। भारतीय सामान अब यूके में ज्यादा बिकेंगे तो इससे बांग्लादेश को कम से कम 6% का प्रभाव झेलना पड़ेगा। वहीं पाकिस्तान को करीब 2% का। 6%, 2% सुनने में छोटे लगते हैं लेकिन ये नंबर्स बड़े हो जाते हैं। भारत कहां आगे बढ़ने वाला है, ये समझौता लागू होने के साथ भारत टेक्सटाइल और प्रोसेस्ड फूड में बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों को चुनौती देने वाला है। पाकिस्तान तो फिर भी टेक्सटाइल मामले में थोड़ा पीछे है, पर बांग्लादेश की तो इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ऐसे में बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाला है बांग्लादेश। इकोनॉमिक तौर पर जब मुसीबतें रहती है ना, तो कोई भी देश बहुत ज्यादा डिफेंस नहीं कर पाता है। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।